और राइट, वंस अगेन जय श्री राम। और आज बात करते हैं, अभी बात करते हैं पार्ट टू में आपका स्वागत है ना। तो पार्ट टू में हम बात करते हैं कि कॉन्शियस माइंड जो है वो राम क्या है। तो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड समझते हैं, फिर हम इसको रिलेट करेंगे राम भगवान जी से। कॉन्शियस माइंड इज समथिंग विच यू एक्सपीरियंस एंड यू नो दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर चाय पी रहे हो और उसका स्वाद ले रहे हो, तो वट एवर यू आर डूइंग इज विद अ कॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियसली हो रहा है। करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे जानता हूँ कि मैंने कौन से रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, मेरे हाथ में टैटू दिखाई दे रहा है कैमरे में, ये सब कॉन्शियसली हो रहा है। लेकिन जो ये स्वाद का मैंने कहा ना, ओहो क्या मजा आ गया है चाय का, कैसे मजा आ गया, कैसे मजा आया, सोचिए। क्योंकि ऐसे मजे वाली चाय पहले मेरे कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है, ये वहां पे पड़ा हुआ है ये वाला स्वाद। जैसे ही ये वाला स्वाद उस स्वाद के साथ मैच हुआ, ओए मजा आ गया। तो ऐसे कई बार आपने देखा हो, यार वहां के छोले भटूरे खाओ ना, भाई गॉड क्या बात है। नहीं नहीं, उसके छोले भटूरे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो स्वाद जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। तो छोले भटूरे का एक स्वाद जो है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है। तो जब भी हमने उस एक्सट्रीम एक्सपीरियंस किया उस स्वाद को, वाह दिस इज व्हाट आई लव, तो सब कॉन्शियस माइंड ने अब ये बात याद रख ली है कि भाई इसको ऐसा वाला स्वाद पसंद है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही उसका मैचिंग स्वाद आता है, मजा आ गया। जब मैचिंग नहीं होता है, तो लगता है ओहो यार इसमें थोड़ा सा नमक कम है, यार इसने ना वो नहीं किया होगा, गरम नहीं खाया, राइट। सो देयर इज अ कंपैरिजन। सो कमिंग बैक, सो कॉन्शियस माइंड, अब इस बात को कैसे समझेंगे। कॉन्शियस माइंड जो भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन रख लेता है, और धीरे धीरे धीरे, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, धीरे 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 वो एक माइंडसेट बना लेता है। मतलब वो एक प्रोसेस करके एक सिस्टम बना लेता है कि दिस इज व्हाट दिस गाय, दिस बॉडी, दिस पर्सन लव्स। इसको साहिल को ये पसंद है, इसको गरम गरम चाय पीनी पसंद है, इसको रसगुल्ले पसंद है। वो सारी इंफॉर्मेशन उसने वहां पे रखी हुई है, राइट। तो सबकॉन्शियस ने ओवर द ईयर्स, अगर मेरी उम्र 60 साल की है तो पिछले 60 सालों की सारी इंफॉर्मेशन उसने वहां पे रखी हुई है। तो वो कब कब जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे जरूरत पड़ती है, वो प्रोड्यूस करता रहता है। वापस आते हैं, तो कॉन्शियस माइंड जो भी इंफॉर्मेशन देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करने में लग जाता है कि दिस इज व्हाट ही वांट्स। सो नेक्स्ट टाइम आपको मुश्किल ना हो, नेक्स्ट टाइम आपको परेशानी ना हो, तो वो आपका सारा काम, जिसे बोलते हैं लाइक अ गुड वाइफ। इन माई केस, मैं कहीं भी कपड़े कुछ भी रख दूं, लेकिन अगली सुबह मुझे चीज़ें वहीं पे मिल जाती जहाँ से मैंने इस रोज़ उठाई हुई थी। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक योर वाइफ ऑल्सो, इट फिक्सेस अप थिंग्स फॉर यू कि आपको मुश्किल ना हो, राइट। आई रियली गेट एक्साइटेड व्हेन आई टॉक अबाउट रामायण एंड महाभारत, शिव पुराण ऑल्सो। क्या बात है, पसीना पसीना पसीना। मैं इसको कट नहीं करने वाला हूँ, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट दिस, सो यू विल हैव टू बेयर विद मी। All right. I hope everything is getting recorded. कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है और पता चलता है ऑडियो हुआ ही नहीं ठीक से, मतलब आया ही नहीं। सो नाउ कमिंग बैक, मुझे खुद को सांस लेने की जरूरत पड़ती है, इतनी ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है ना। तो आप भी इस लंबा सांस ले लो। मैं तो बोल रहा हूँ तो एक्साइटेड हो, आप तो सुन रहे हो तो आपको लगेगा क्या यार क्या बोल रहा है ना। बट फिर भी अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो यहाँ तक, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर यहाँ तक सुन रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखा कैरी ऑन कैरी ऑन। अगर जो भी कैरी ऑन लिखेगा ना, मैं उसको पर्सनली थैंक यू बोलने वाला हूँ, हाथ जोड़ के। सो स्वीट ऑफ यू कि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा और उसके बाद कहने पे कैरी ऑन भी लिख दिया। थैंक यू सो मच। तो हमने क्या एस्टैब्लिश किया, कॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन देगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करेगा फॉर योर बेटर लिविंग, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे बाकी चीज़ों में, करेक्ट। अब ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये 5 चीज़ों पे, टोटल 10 चीज़ों पे काम करता है, पर अभी हम 5 की बात करेंगे। नाम मैं सबके लूंगा, बट फोकस हम 5 पे करेंगे। कौन सी 5 चीज़ें? हमारी 5 सेंसेस। हमारी इन 5 सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को जाती है, और जिसमें हम अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, बुरा एक्सपीरियंस करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसकी प्रोसेसिंग करता है कि ऐसे होने पे इसको अच्छा लगता है, ऐसे होने पे इसको अच्छा नहीं लगता है। या इसको बोले दिस इज व्हाट मेक्स गिव्स हिम प्लेजर एंड दिस इज व्हाट गिव्स हिम पेन, करेक्ट। अब 5 सेंसेस से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जा सकती है? 5 सेंसेस आपको मालूम ही है, राइट। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति,
बोलने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, फील करने की शक्ति, राइट। सो ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ये जो इंफॉर्मेशन देती है वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब हमारे से गड़बड़ क्या हुई है? हमारे से गड़बड़ ही हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं तो सोच के बताओगे कि सारी पांचों हमारी सेंसेस में से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे जाती है? 5 सेंसेस है ना हमारी, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, स्मेल की शक्ति, खाने की टेस्ट की शक्ति, स्किन है ना, फील करने की शक्ति। इनसे किन में से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जाती होगी? बता सकते हो? इसको और इजी कर देता हूं। चलो इजी नहीं करता हूं, इसको समझाने का तरीका है। हमारी आंखें और हमारे कान से जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये सबसे पावरफुल चीज़ है, सबसे पावरफुल मैसेज यहाँ से जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आंखों से सेब को देखा, ठीक है, अभी आंखों से देखा, हमने बोला नहीं है सेब, तो मैंने जैसे सेब को देखा तो मैंने बोला अरे वाह, दिस इज द फर्स्ट टाइम, अरे वाह सेब है, करेक्ट। अब ये दो चीजें होगी कि मैंने देखा और मैंने बोला, करेक्ट। अब मैंने उसको टेस्ट भी किया, टच किया, फील किया, टेस्ट भी किया, मैंने कहा वाओ दिस इज गुड। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने इंफॉर्मेशन बांध ली, इसको सेब पसंद है। अब मैंने दोबारा सेब खाया, मुझे दूसरा सेब, ओहो ये तो बड़ा बेकार है, जैसे मेरा जो फेवरेट सेब है वो गोल्डन है, राइट। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आई लव गोल्डन एप्पल, राइट। सो 2 तरीके से इंफॉर्मेशन जाती है, सबसे ज्यादा, दैट इज सबसे आंखों से सबसे ज्यादा जाती है, फिर कान से उस इंफॉर्मेशन की सपोर्ट हो जाती है। मैंने कुछ सेब देखा तो सपोर्ट हो गया, अरे हाँ दैट्स एन एप्पल, तो वो सपोर्ट हो गई, राइट। फिर आगे की सपोर्ट क्या हुई, टच किया, ओ दैट्स एन एप्पल, फिर खाया, ओ माय गुडनेस दिस इज एक्चुअली एन एप्पल, तो ये कंफर्मेशन हो गई, राइट। नाउ कमिंग बैक, तो इसको इजी करने के लिए, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि हमारी आंखें, हमारा कान एक वीडियो रिकॉर्डर की तरह है। बट ये वीडियो रिकॉर्डर जो है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है वो 2 ही चीज़ों की होती है। किस चीज़ की होती